यह कहानी एक सोशल मीडिया प्यार करने वाले की है। इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम शिंबू था। वे बहुत ही सीधा-साधा लड़का था। उसको बस अपनी पढ़ाई का मतलब रखता था और उसको कोई भी दोस्त नहीं था। जब शिंपू ने 12वीं पास किया तो उसके कुछ दोस्त बन गए। वे उनके साथ रहने लगा। उसके सारे दोस्त के पास गर्लफ्रेंड थी और वे सब अपनी अपनी बंदी के साथ बात किया करते थे और थिम्पू के पास कोई भी बंदी नहीं थी। तो एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि भाई तू भी बंदी बना ले। तो थिम्पू ने कहा कि मुझे यह सब पसंद नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर थिम्पू को भी बंदी चाहिए। क्योंकि ये क्या करता है आजकल के लड़के खाने के लिए रह लेते हैं मगर खाने के लिए रह सकते हैं लेकिन बंदी के लिए नहीं रह पाते हैं। थिम्बू ने इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया और उसमें एक वे अपने के लिए एक बंदी ढूँढ रहा था। पर उसको बस निराशा होना पड़ा। मतलब कि उसको कोई भी लड़की नहीं मिली। तब उसने अपने एक दोस्त को कहा कि जिसका नाम सोनू था। शिंपू ने सोनू को से कहा कि भाई मुझे भी तो कोई भी बंदी नहीं मि कोई मुझे तो कोई भी बंदी नहीं बन रही है, तो तू बना देना। तब सोनू ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ तेरे लिए कोई भी अच्छी लड़की सी प्यारी सी लड़की मिलती है कि नहीं। अब सिंपू की लाइफ में एक प्यारी सी लड़की की एंट्री होने वाली है जिसका नाम नाम प्रियांशी था। अब सोनू ने एक लड़की लड़की को देखा, उसका नाम प्रियांशी था और उसके फोटो शिंबू को दिखाया और पूछा एक ऐसी एक ऐसी है जिससे तेरी बात करवा दूँ? तो शिंपू ने कहा कि हाँ। सोनू ने शिंपू के लिए प्रियांशी से बात करी। तो प्रियांशी बोली ठीक है हमारे सबसे पहले उसको मगर पहले मैं उसको लड़के की फोटो देखना चाहता हूँ। तो सोनू ने तुरंत ही इंस्टाग्राम की आईडी दे दी। जब प्रियांशी इसकी इंस्टाग्राम आईडी खोली तो उसको शिंपू पसंद आ गया, लेकिन प्रियांशी पहले शिंपू को जानना चाहती थी। इसलिए पहले चाहती थी कि शिंपू से दोस्ती करे। जब प्रियांशी सोनू से कहा कि लड़का तो अच्छा है, तो सोनू ने कहा तो बात करो, इससे चैट करो, मैसेज करो। तो प्रियांशु ने कहा कि पहले उसको पहले उसे बोलो कि मुझे मैसेज करे। सोनू ने कहा ओके, मैं बोल दूंगा उसे मैसेज करने के लिए। जब अगले दिन सिंपू ने मैसेज किया प्रियांशु तो उसने तुरंत ही रिप्लाई दे दिया और धीरे-धीरे उन लोगों के बात होने लगी। बात होते-होते एक दिन दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ। फिर वहाँ दोनों की कॉल पर बात होने लगी और बात करते-करते वो बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई और फिर वहाँ दोस्ती का अब प्यार में बदलने लगा। पता ही नहीं चल रहा था कि एक दिन प्रियांशी ने शिंपू से कहा, शिंपू को प्रपोज कर दी और शिंपू को पहली भी नज़र में ही प्रियांशी से प्यार आने लगा था। जब उसकी फोटो उसने पहली बार देखी तो इसलिए शिंपू ने तुरंत हाँ कर दिया और इसके प्रपोज के करने के बाद यहाँ दोनों प्यार के बीच एक और सबसे बड़ी मुसीबत आ गई कि यहाँ दोनों का घर अलग-अलग राज्य में था। तब एक दिन थिम्पू ने प्रियांशी से मिलने का प्लान बनाया और अगले दिन थिम्पू प्रियांशी से मिलने के लिए उसके राज्य चला गया। उस दिन प्रियांशु शिबू को अपने करीब आंखों के सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। वे दोनों साथ में घूम रहे फिर रहे थे। में बहुत सारी फोटो खींचे और सब अब बारी आई जब शिंपू अपने घर वापस जाने लगा तब प्रियांशु रोने लगी और बोली मुझे मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मतलब मत जाओ ना मुझे छोड़कर। तब थिम्पू ने कहा कि हम ऐसे नहीं मिलेंगे, अब हमेशा साथ रहना है हमें। तो प्रियांशी ने रोते कहा कि वे कैसे होगा। तो थिम्पू ने कहा कि इसके लिए हम दोनों के जॉब लेना होगा
और वे दोनों ने प्लान बनाया कि जब तक हम दोनों नौकरी नहीं ले लेते हैं तब तक हम अपने घर वालों को नहीं बताएंगे। उसके बाद दोनों ने 2 साल तक खूब पढ़ाई करी और 2 साल तक दिनों के बाद दिनों की बात ऐसे चलती रही। इसके बाद दोनों के एक नौकरी लग गई और अब दोनों रिम्पी और प्रियांशु को एक साथ ही नौकरी लगी थी। और फिर प्रियांशु और सिंपू ने अपने अपने घर अपने अपने परिवार को अपने बारे में बताया दिया और उन दोनों के परिवार भी मान गए। फिर दोनों के शादी करा ली और वे दोनों साथ खुशी खुशी रहने लगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।